हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत। आप सभी लोगों को मेरा यानी रितु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह की शुरुआत हो रही है कपड़े फैलाने के साथ। और बहुत ही ठंडी ठंडी सुबह होती है। इतना ज्यादा गलन, इतना ज्यादा कोहरा पड़ता है। आज कोहरा नहीं पड़ रहा है तो बदली सी छाई है और गलन भी है। ऐसा लग रहा है पहाड़ों पर जो है बर्फबारी हो रही है, जिसका असर जो है यहाँ पर दिख रहा है। बहुत ही ज्यादा गलन है, हाथ पैर जैसे काम ही नहीं करते हैं। तो हम नहाकर आ गए थे, कपड़े भी हमने साथ में ही धुल डाले हैं क्योंकि फिर देर में धुलो तो सूखते नहीं है। और आज हमने बाल भी धुले थे, इस वजह से ठंड कुछ ज्यादा ही लग रही थी। और जब नीचे आए तो यहाँ पर ये देखिए हमारी चारू पढ़ाई करने में लगी है। इस समय इनका पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा मन लगता है, यानी सुबह के टाइम। तो अपने आप से कॉपी अपनी लाई है, पेंसिल लाई है, मेज ले आई है, सब लेकर बैठ गई हैं पढ़ने के लिए। मम्मी टीवी बनता है तो पापा बहुत टीवी देखते हैं। मैं मेरी टीवी थी। अच्छा लो लिखो। और यहाँ पर कॉपी पे हमने बिंदी रख दी है तो वो मिला लेती है। थोड़ा बहुत जो है लिखने भी लगी है, थोड़ा बहुत आने भी लगा है। तो जब खेलती है तो खेल में दिमाग लगता है और जब पढ़ती है तो पढ़ने में भी दिमाग लगता है। और जब पढ़ाई कर रही थी ना तो वही कह रही थी टीवी बंद कर दो, बात मत करो, पढ़ते समय बात नहीं की जाती है। कौन? पापा अम्ब्रेला से बिगाड़ी फिर आप बनाओ, आप तो अच्छा बना रहे, बनाओ। तो यहाँ पर इनको चाय पीने के लिए बुलाया जा रहा था तो वही कह रही हैं हमको परेशान न करो, हमको पढ़ने दो। तो सुबह का कुछ ऐसा नज़ारा है, सूर्य देवता बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, चारों तरफ बदली छाई है। और हमारा खाना बन रहा है, सब्जी रोटी बना रहे हैं और चाय सब लोग पी चुके हैं। और दोस्तों आज है 12 जनवरी, दिन है शुक्रवार, सुबह का समय है करीब 8 या 8:30 बज रहे होंगे। तो रोटी हमने इनके लिए बना दी थी। उसके बाद हम बना रहे हैं पराठे, क्योंकि पत्ता गोभी की सूखी वाली सब्जी बनती है तो उसके साथ पराठे अच्छे लगते हैं। तो ये रोटी खा लेंगे, बाकी सब लोग पराठे खाएंगे। तो ऐसे करके हमारे काम होते जा रहे हैं और आज बहुत सारे काम भी करने हैं। तो हम वही सोच रहे थे थोड़ा सा जल्दी बना लें। और बालों को हमने लपेट के रखा है ताकि उसका पानी न गिरे। पानी गिरता है ना तो फिर स्वेटर वगैरह सब गीले हो जाते हैं तो और भी ज़्यादा ठंड लगती है। और ठंडियों में बाल धुलने में तो बहुत ही ज़्यादा, धुलने में तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती लेकिन सुखाने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती है। एक तो धूप भी नहीं निकल रही है, दूसरा हम बाहर जाके सुखा भी नहीं सकते। तो यहाँ पर सब्जी में डाल दी है धनिया, उसके बाद दाल भी बनी थी, चावल भी बने थे। तो अभी सब्जी पराठा सब लोग खा लेंगे, उसके बाद दाल चावल खाएंगे। और दोस्तों बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है इस बात को लेकर कि मकर संक्रांति कब मनाए, 14 को कि 15 को। क्योंकि कई लोग जो है 15 तारीख को मना रहे हैं, कई लोग 14 तारीख को मना रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं कि जो संक्रांति है वो 15 को लगेगी। तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है। तो आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोग संक्रांति का त्योहार कब मना रहे हैं। तो त्योहार चाहे 14 को हो या 15 को हो, हम अपने काम में लग गए हैं। और यहाँ पर जितने भी खाली डिब्बे थे ना उनको लेकर आ गए, उनको कपड़े से पोंछ दिया है। उसके बाद जो सामान पन्नियों में रखा रहता है, झोले में भरा रखा था, उसको हम डिब्बों में कर देते हैं। ऐसे कर दो तो ज़्यादा ठीक रहता है और जल्दी जल्दी में जब कोई सामान आता है तो उसी में टंगा रहता है। तो आज हमारा यही काम है। तो ये डिब्बे हम खाली करके लाए हैं और किसी में चावल का आटा है तो किसी में बाजरे का आटा है। बाजरे का आटा हमने नहीं भरा था डिब्बे में तो वही खाली हो गया है, और कुछ गिर गया था उसको चोकर में डाल देते हैं। तो आज यही हमारी सफाई रहेगी। और ये देखिए सोयाबीन थोड़ी सी पन्नी में रखी थी तो उसको भी डिब्बे में कर देते हैं।
इधर गैस पे हमने पानी रख दिया है गर्म होने के लिए। वैसे हम सोच रहे थे डिब्बे धुल दें, लेकिन बिल्कुल भी धूप नहीं निकली है, इसी वजह से डिब्बे नहीं धुलेंगे। वो सूखेंगे नहीं तो सामान फिर गीला गीला सा रहता है, इसीलिए ऊपर से ही गर्म पानी ले लिया है, उसी में कपड़े को भिगोकर थोड़ा सा साबुन लगाकर ऊपर से ही साफ करेंगे, तो साफ भी हो जाएंगे और सूख भी जाएंगे जल्दी से। तो ऐसे ही ऊपर से ही साफ कर देंगे, फिर किसी दिन धूप निकलेगी तो फिर सारे डिब्बों को धुल देंगे। वैसे ज्यादा गंदे नहीं दिख रहे थे, और बहुत सारे डिब्बे हो जाते हैं मसालों के, तो ऐसे ही रखे रहते हैं। तो हमने ये बाल्टी खाली की है, जितने भी मसालों के डिब्बे थे, छोटी छोटी डिब्बियां थी, तो उसी में हमने भर के रख दी हैं। तो अब ढूंढने में भी आसानी हो जाएगी, और बाकी जितने भी गंदे डिब्बे हमको दिख रहे थे सब निकाल कर ले आए हैं, और जो खाली डिब्बे धुलने वाले हैं उनको धुल देंगे। और ये काम करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, मतलब 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा ऐसा लग जाता है। तो ये जो नमक का डिब्बा है ये हमारा बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, तो इसको हमने ब्रश लिया है, ब्रश से साफ कर रहे हैं। और टाइम तो बहुत ही ज़्यादा लगा था सफाई करने में, लेकिन वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो रहा था, इसलिए हमको बीच से कट भी करना पड़ता है, स्पीड भी बढ़ानी पड़ती है। तो डिब्बे ये तो साफ हो गए, लेकिन जो अंदर गिलास, कप, प्लेटें, ये सारी चीज़ें हैं, इसको हमने फिर धुला था, अच्छे से साबुन से धुल के लगाया है, क्योंकि जब किचन के अंदर होती है ना तो थोड़ी बहुत तो चिकनाई चली ही जाती है। तो यहाँ पर ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारी अलमारी सज चुकी है, डिब्बे भी साफ हो गए हैं, और जो ऊपर के बर्तन थोड़े बहुत हैं वो भी हमने साफ करके रख दिए हैं। तो ये काम हमारा हो गया है। और इधर हैंगर थे, हैंगर में भी कुछ बर्तन थे, तो उनको भी हमने धुल के टांग दिया है। तो यहाँ पर अब हम लगा देते हैं झाड़ू। तो सफाई हमारी यहाँ की हो गई है, बाहर की भी करेंगे लेकिन धीरे धीरे करेंगे, क्योंकि एक काम करने के बैठ जाओ तो अगर अच्छे से करोगे ना तो उसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है, और इस समय बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा है, इतना छोटा सा तो दिन होता है। तो दोस्तों हमारे किचन की साफ सफाई, क्लीनिंग सब कुछ हो चुकी है, और थोड़ा सा अच्छा लग रहा है क्योंकि काफ़ी देर से लगे हुए थे, और कुछ तो हम वीडियो बना रहे थे, कुछ तो नहीं बना पा रहे थे, क्योंकि ये होता ना कि दिन बहुत छोटे होते हैं, तो ये होता जल्दी से हमारा काम हो जाए। तो फिलहाल आज हमारी किचन क्लीनिंग हो चुकी है, उसके बाद आगे के काम देखेंगे, और ज़्यादा टाइम नहीं बचा है मकर संक्रांति के त्यौहार को आने में। तो इसी तरह धीरे धीरे करके अपनी सफाई हम चालू रखेंगे। सब लोग गए हैं छत पर, तो हम भी जा रहे हैं, और आप लोगों को दिखाते हैं कि हमारे यहाँ ऊपर क्या हो रहा है अभी, क्योंकि बहुत दिनों से काम वो पड़ा हुआ था। तो आज पतिदेव लगे हुए हैं उस काम को करने में, और ठंड आज तो पूरे दिन बहुत ही ज़्यादा ठंड रही। तो चलिए दोस्तों चलते हैं छत पर और दिखाते हैं आप लोगों को कि क्या काम हो रहा है छत पर। तो चलिए चलते हैं छत पर। और आज हमारी टंकी की मरम्मत हो रही है। काफ़ी दिनों से ये काम हमारा बिगड़ा हुआ पड़ा था, और ये देखिए टंकी को किस तरह जो है ढक कर रखा जाता है, क्योंकि जो बंदरों का आतंक है ना, इससे बचने के लिए इसको ऐसे ढक के रखा जाता है। और कई दोस्त हमारे पूछा भी करते थे कि दीदी आपके यहाँ पानी कहाँ से आता है। कभी कभी ये काम करती है, कभी कभी काम नहीं करती है, काम बीच में रुक जाता है। और दोस्तों पहले हमारी टंकी ऐसे ही रखी थी, लेकिन एक बार जब से बंदरों का पूरा समूह आया, बहुत सारे बंदर आए थे, और इसकी जो मेन पाइप होती है जिससे कि पानी आता है, तो वही तोड़ दी थी पूरी, इधर अलग अलग ही कर दी थी। तो इन्होंने ही बैठकर उसको बनाया था, फिर आए थे फिर तोड़ दी थी। तो तब से क्या किया इन लोगों ने, ऊपर से जो है कांटे वाले जो पौधे होते हैं उनको काट कर लाए हैं, रखा है। तब से कम आते तो हैं, लेकिन फिर भी कभी ना कभी छेड़खानी कर देते हैं। तो वही आज और लकड़ी काट कर लाए हैं, और ज्यादा जो है इसको बंद कर दिया है, और इसको अब बना देंगे। काफी कमेंट आ रहे थे कि आपके यहाँ पानी कहाँ से आता है। तो पानी हमारे यहाँ बाहर नल भी लगा हुआ है और टंकी भी रखी हुई है, लेकिन टंकी इतनी ज़्यादा, ये देखिए आप लोग खुद ही देख सकते हैं, आज से नहीं बहुत दिनों से ऐसे ही बंद करके रखी जाती है, क्योंकि जब बंदर की सेना आती है जो सबसे ज़्यादा नुकसान होता है वो टंकी का ही होता है। तो ऐसे जो है ढक दी गई है ताकि जो है इनसे बचा जा सके, और वो भी टूट जाता है, कई बार उसको जोड़ा जाता है फिर टूट जाता है। नहीं देख लो पानी अगर ना चुई तो लगा तो दिए पानी वही ना।
तो टेप वेप लगा के उसको सही तो कर दिया गया है, लेकिन देखते हैं कितने दिन और चलती है। अगर आप लोग कुछ बताना चाहते हैं तो प्लीज जरूर बताइएगा कि इसका हम क्या करें, कैसे इसका बचाव करें। और उसके बाद हम आ गए थे नीचे, जा रहे हैं कुछ बनाने के लिए। तो दोस्तों हम आ गए हैं नीचे, कपड़े भी उतार कर ले आए हैं और उसके बाद हम कुछ बनाने के लिए जा रहे हैं। और बहुत दिनों से रोज टलता जा रहा था, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, ऐसा करते करते 3-4 दिन हो गए हैं। और हम बनाने जा रहे हैं गुड़ के और चने के जो लड्डू होते हैं, जो कि सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं और खाने का भी मन करता है ऐसी कुछ चीज़ें। पानी हमने रख दिया है, 1 गिलास से थोड़ा सा कम पानी है और करीब आधा किलो हमारे चने हैं, भुने चने, तो उनको साफ कर लिया है। उसके बाद अब ये गुड़ जो है हम डालेंगे पानी में और गुड़ की चाशनी बनाएंगे। और वैसे तो सुबह जो है भुने चने खाने चाहिए। और इधर हम गुड़ की चाशनी भी बना रहे हैं और उधर कढ़ाई में पानी भी रख दिया है गर्म होने के लिए, क्योंकि पानी भी गर्म करना है, क्योंकि आज हमको बनाने हैं केले के कोफ्ते। तो उधर हमारी चाशनी जो है बन रही है, इधर हमारा पानी भी गर्म हो गया है। तो ये केले, कच्चे केले आप लोगों को दिखाए थे ना कि चाची दे गई थी, तो वही रखे, इनकी बनाएंगे सब्जी, केले का कोफ्ता। तो वही इनको पहले उबाल लेते हैं और इसकी रेसिपी तो आप लोगों के साथ कई बार शेयर कर चुके हैं। तो दोनों काम हमारे होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर गुड़ की जो चाशनी थी वो 1 तार की हो गई है, इसका मतलब अब हम जो है चने इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने चने डाल दिए हैं और आधा किलो हम बता रहे थे, लेकिन आधा किलो से कुछ ज़्यादा ही थे। तो यहाँ पर ये देखिए कुछ ऐसे चलाते रहना है और गैस हमने बंद कर दी है। और ये काफ़ी दिनों से कह भी रहे थे कि गुड़ और चना खाया करो, ठीक रहता है सर्दियों में। तो हमने कहा ऐसे तो कोई खा नहीं पाता है, अगर लड्डू बना के रख देंगे तो सब लोग खा सकते हैं। और यहाँ पर ये देखिए इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। और ये सारी चीजें सर्दियों में बहुत ही ज्यादा फायदा करती हैं, खासकर जो गुड़ होता है, गुड़ की बनी कोई भी चीज हो सर्दियों में जरूर खानी चाहिए। चीनी का कम से कम सेवन करना चाहिए, ऐसा हमारे बुजुर्ग भी कहते हैं और आज के भी लोग ये मानते हैं। तो यहाँ पर गुड़ के लड्डू हम बना रहे हैं और इधर आग जल रही है और लहसुन प्याज सब उधर छील रही हैं ननद जी और मम्मी जी। तो यहाँ पर ये देखिए बनकर हो गई हैं तैयार। और हमारे यहाँ ना इनको धुंधिया बोला जाता है, गुड़ की धुंधिया। तो बन गई तो सबको दे देते हैं, खा लेते हैं। और पापा जी के लिए भिजवा दी गई हैं, देवर जी अभी है नहीं, जब आएंगे तो वो भी खा लेंगे। और उसके बाद हम फटाफट से तैयारी करते हैं खाना बनाने की। तो केले हमारे थोड़ा सा पक गए थे, पूरी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाए हैं, क्योंकि जो है कई बार शेयर कर चुके हैं। अगर आप लोगों को बनाने हैं तो हमारे पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे उबल गए थे, इनको छील लेते हैं। और ये कुछ अपना बताती रहती हैं और बाहर से अभी खेल कर आई हैं, तो वही इनको डांट रहे थे कि रात में मत बाहर जाया करो। और उसके बाद ये हमारा पेस्ट भी बन गया था, बेसन और केले को मिलाकर, और काफ़ी चीज़ें भी डाली जाती हैं। तो कुछ इस तरीके से हमने जो है कोफ्ते बनाकर तैयार कर लिए हैं। उसके बाद इनको धीमी आंच में पका लेते हैं। और आप लोग जब अपनी निजी बातें शेयर करते हैं, अपना दुख सुख हमसे बताते हैं कमेंट के जरिए, तो यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा दिल को छू जाती हैं ये बातें। और ऐसा लगता है कोई हमारा अपना ही है जो हमको इतना अपना समझता है कि अपना सुख दुख हमारे साथ जो है शेयर करता है। तो हमारी एक बहन है जिनकी मम्मी अभी जल्दी में नहीं रही है, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान है। और उन्होंने कमेंट करके भी बताया था, दीदी हम बहुत ही ज़्यादा मिस करते हैं अपनी मम्मी को, और वो आपकी वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद करती थी। तो सच बताए ना तो ऐसा लगता है कोई अपना हमारे बीच में नहीं रहा है। और किसी अपने के साथ ऐसा कुछ हो जाता है तो हमको भी बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। तो कल से हम यही सोच रहे थे भगवान कभी किसी के साथ ऐसा ना करें, लेकिन क्या करें, प्रकृति के आगे हम सभी मजबूर हैं। और दुनिया में बस ये ही एक ऐसी चीज़ है जो हमारे बस में नहीं है, जिसके आगे हमारा बस नहीं चलता है। मनुष्य कितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन इस चीज़ को कभी नहीं बदल सकता है। तो बस हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि आपकी मम्मी की आत्मा को शांति दे और आपको इस दुख से उबरने की शक्ति दे, ताकि आप खुद को संभाल पाएं, अपने परिवार को संभाल पाएं। और हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि भगवान जल्दी ही आपको इस दुख से उबारें और नई खुशियां आपके दामन में डालें। वैसे माँ की कमी कोई भी नहीं पूरी कर सकता है, दुनिया में माँ की जगह कोई भी नहीं ले सकता है, लेकिन क्या करें, बस हम लोग इसी चीज़ के आगे मजबूर हैं। तो दोस्तों सब्जी हमारी बनकर हो गई है तैयार। उसके बाद हम रोटी सेक लेते हैं। वैसे इस सब्जी के साथ जो है चूल्हे की रोटी ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन इस समय बहुत ही ज़्यादा देर हो चुकी है,
8 बज चुके हैं। आज रात के बनाने में थोड़ा सा टाइम हो गया है तो नीचे ही बना लेते हैं। और आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। गर्मा गर्म जो है केले के कोफ्ते और रोटी और जो है गुड़ की धुंधिया। हमारे यहाँ धुंधिया ही बोला जाता है, आप लोगों के यहाँ क्या बोला जाता है आप लोग कमेंट के जरिए बताइएगा। और सबके यहाँ की बोली अलग अलग होती है, हम लोग कुछ और बोलते हैं, घर में कुछ और बोलते हैं और एक ही चीज को कई नामों से जाना जाता है। कहीं पर कुछ कहा जाता है, कहीं पर कुछ कहा जाता है। और जब आप लोग अपनी भाषा में वो चीज बताते हैं तो सच बताएं बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग खाना भी खा लेते हैं, आप लोग भी आ जाइए। और आज का वीडियो यहीं पर कर देते हैं समाप्त। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले नए वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप सभी लोगों को मेरा यानी रितु का प्यार भरा नमस्कार।